आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे राज्य और राजधानी विद ट्रिक। और आप YouTube चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सारे राज्य एक सेंटेंस में कैसे आप याद कर सकते हो। इस ट्रिक से आप राज्य और राजधानी याद कर लोगे, लेकिन आप राजधानी तभी रिकॉल कर पाओगे जब आपको राज्य याद होंगे। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप कभी भी फिर राज्य नहीं भूल पाओगे, कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए। और लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं, उनको आप देखना सॉल्व करके आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और कमेंट में ज़रूर करना, उनका आंसर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। राज्य और राजधानी। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसमें देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अरुणाचल में यहाँ पर अरुण छुपा है। आप यहाँ देखोगे तो अरुण, और ये ईटानगर में ईटा। ईटा मतलब जो जिससे घर बनता है। तो आपका जो फ्रेंड है अरुण, उससे आप बोलते हो चलते हैं, लेकिन वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि चल नहीं तो ईटा मार दूंगा, ईंट मार दूंगा। तो ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगी हमेशा। ठीक है। दूसरी ट्रिक है दोस्तों, बिहार। ये काफ़ी फनी ट्रिक है। मान लो कि एक लड़का और एक लड़की एक लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई है। अब उससे ब्याह करना चाहता है। बिहार में छुपा है ब्याह। और उससे ब्याह करना चाहता है तो वो क्या करेगा? उसको पहले लड़की को पटाना पड़ेगा, मतलब लड़की को पटना पड़ेगा, तभी तो वो ब्याह करेगा। तो बिहार से क्या हो जाएगा? पटना। बिहार की राजधानी है आपकी पटना। ठीक है दोस्तों। सेकंड देखते हैं, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब इसको कैसे याद करेंगे? मणि में देखो, मणिपुर में मणि छुपा है, और मणि कहाँ रहती है? सांप के फन में रहती है। ये इम्फाल, इससे आप थोड़ा सा फाल से फन याद रखो। तो इससे क्या याद रहेगा तुमको? मणिपुर, मणि कहाँ रहती है? फन में रहती है। तो आपको ऐसे याद रहेगी। अब चौथे नंबर पे हमारा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप देखोगे, इसमें जय छुपा है और इसमें राज छुपा है। तो हमेशा राजाओं की जय जयकार होती है। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तीसरा सिक्किम। सिक्किम में एक बात देखो दोस्तों, सिक्के दिख रहा होगा इसमें थोड़ा सा। और गंगटोक, इसकी राजधानी है गंगटोक। गंगटोक, सिक्के से जैसे ही तुमको सिक्का दिमाग में आए तो गंगा याद आनी चाहिए। हमारे लोग जब गंगा नदी की तरफ जाते हैं तो उसमें सिक्के डालते हैं। तो ऐसे आप सिक्किम की राजधानी याद कर सकते हो। फिर तीसरी है, अगली है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिलना छुपा है। और अभी तो आपके पास व्हाट्सअप और एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप अपने गर्लफ्रेंड या जो भी फ्रेंड है उसको मैसेज या कॉल कर लेते हो। लेकिन पहले के ज़माने में जब ये नहीं थे तो लोग मिले बिना रह नहीं सकते थे। मान लो कि कोई किसी से प्यार करता तो उससे मिले बिना उसको चैन नहीं मिलता था। तो इससे क्या याद कर सकते हो आप? मिलना। अगर मिलोगे नहीं तो क्या नहीं मिलेगा? चैन नहीं मिलेगा। ठीक है। और मिल लोगे तो चैन मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। फिर है अगली मेघालय। अब मेघालय को ऐसे मत पढ़ो, इसको पढ़ो मेघायल। मेघायल। ठीक है। तो कैसे घायल हुआ? शिला, इसकी राजधानी है शिलांग। और शिला मतलब पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर। अब उससे आपने छलांग लगा दी तो आप क्या हुआ है? घायल। तो मैं घायल हो गया कैसे? शिला से छलांग लगाने से मैं घायल हो गया। ठीक है। अगली राजधानी है, अगला राज्य है नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसकी भी काफ़ी फनी ट्रिक है दोस्तों। जब कोई बच्चा एक नाग को देख लेता है तो अपनी माँ से बोलता है कोई है माँ, वहाँ पर कोई है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब अगला स्टेट कौन सा है हमारा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। इसमें क्या है? इसकी राजधानी अभी हैदराबाद है, लेकिन इसकी राजधानी अमरावती होने वाली है 2 जून 2014 को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 जून, सॉरी 2024 को होने वाली है। 2014 में जब ये इससे तेलंगाना होकर अलग बना था तो इसकी राजधानी अब अमरावती होने वाली प्रस्तावित राजधानी है, जो 2024 में आपकी बनेगी। अभी हैदराबाद ही है इसकी भी राजधानी, लेकिन चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है। ठीक है। जिसके बाद में असम। अब असम से क्या बनता है? आसमान। और आसमान, और इसमें दिसपुर से क्या? दिशा थोड़ा सा मिल रहा ना इसमें वर्ड। तो पहले के लोग क्या करते थे? दिशा कैसे पता करते थे? वो आसमान में देखकर दिशा पता करते थे कि सूरज पूर्व से उग रहा है तो पश्चिम इधर होगा। और रात के टाइम में कैसे पता करते हैं? जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर में होता है, तो उससे पता चलता है। तो दिशा आसमान में देखकर पता चलती थी। ठीक है, इससे याद हो गया। फिर जो अपना नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को कैसे याद करेंगे? इसमें देखो राय छुपा है। अब आप किसी से कोई राय मांगने जाओगे ना तो 36 तरह की राय देगा वो, एक नहीं, आपको 36 तरह की राय
तरह की, अगर किसी से राय मांगने जाओगे तो वो आपको 36 तरह की राय देगा, एक नहीं देगा, 36 तरह की राय देगा। तो इसको छत्तीसगढ़ को आप ऐसे याद कर सकते हो। गुजरात, गुजरात में आप सभी को पता होगा कि जो गांधी जी थे वो गुजरात से थे, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। ठीक है, अगली देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की है अगरतला। अब इसकी भी काफ़ी फनी ट्रिक है दोस्तों। त्रिपुरा से आप इसको ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो इसको टपरा। घर को बोलते हैं ना, कई बार टपरा भी बोलते हैं, टापरी होती है उसको। और अगर तला मतलब आपने अगर ताला नहीं लगाया तो उसमें चोरी हो सकती है। तो अगर टपरे में अगर आपने ताला नहीं लगाया, अगर ताला नहीं लगाया तो चोरी हो सकती है। ठीक है, टपरा में अगर ताला नहीं लगा तो चोरी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप इसको एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, एक बार में नहीं होगी। तो आप इसको एक दो बार देख लेना। ठीक है, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगी। फिर अगला अपना स्टेट है कर्नाटक। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कर्नाटक और बेंगलोर ये क्या होते हैं ना, जो बड़े 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 लोग होते हैं जो बंगलों में रहते हैं वो नाटक करवाते हैं, वो बोलते हैं कर्नाटक। जो लोग बंगलों में रहते हैं वो नाटक करवाते हैं, बोलते हैं कर्नाटक। ठीक है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखो उत्तर छिपा हुआ है। और इधर क्या, देहरादून में थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो इसको दोहरा दोहरा देना टाइप का। तो क्लास में कई बार जब सर उत्तर लिखवाते टाइम अगर आपको छूट जाता था, आप क्या बोलते हो कि सर उत्तर दोहरा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड से देहरादून, उत्तर दोहरा दीजिए। ठीक है, तो अगला अगला कौन सा अपना स्टेट है, उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में आप ऐसे देखो, भुवनेश्वर मतलब नश्वर, जो नश्वर शरीर है उस पर अपन क्या करते हैं, ओढ़ते हैं। क्या ओढ़ते हैं, कपड़े ओढ़ते हैं। तो ये इससे याद रख सकते हो, नश्वर शरीर पर अपन कपड़े ओढ़ते हैं। ठीक है, अब तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद ही, और ये हैदराबादी रहेगी। तो इसकी तो मेरे पास कोई इतनी अच्छी ट्रिक है नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रख लेना कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अब यार दोस्तों क्या है कि सबकी ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं बना पाया हूँ इसकी। तो आप इसको एक दो बार बोल लो मेरे साथ, तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद है, तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी राजधानी है कोलकाता। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपने किसी के पास कॉल किया और उसने आपका कॉल काट दिया। तो क्या कर किया उसने, कॉल काट दिया, कोलकाता। क्यों काट दिया, क्योंकि वो आपके पीछे ही था, पश्चिम से पीछे, वो आपके पीछे ही था, बगल में था, और उसने आपका कॉल काट दिया। तो क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। ठीक है, अब झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। इसकी दो ट्रिक है। एक ट्रिक तो सिंपल ये है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो झारखंड से है। ठीक है, तो उनसे पर्सनालिटी से आप याद रख सकते हो। लेकिन अगर और दूसरी ट्रिक अपने पास ये है कि झारखंड में क्या झरना छुपा है। जब आप झरने पे जाते हो तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता होगा जब आप किसी झरने को देखते हो। तो आप झरने पे जाओगे तो आपका क्या होगा, रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। तो क्या, रांची। ठीक है, झारखंड से रांची। अब अगला स्टेट है अपना मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब आइजोल में देखो, इसमें जोल मतलब जेल। ठीक है, जेल सा हो रहा। और मिजोरम, मिजोरम मतलब जुर्म, थोड़ा जोरम से आ रहा ना। अगर आपने जुर्म किया कोई सा तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। अगर आपने जुर्म किया तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो आप इसे याद रख सकते हो, मिजोरम की आइजोल। ठीक है, अगला स्टेट है अपना केरल। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसकी क्या है कि अगर आपको कोई केरल से दो चीज़ें रिलेट हो रही है, एक तो करेला और एक केला। अगर आपको कोई करेला खाने को देगा तो आपको कैसा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। लेकिन करेला की जगह अगर आपको कोई केला खाने को दे तो आपको क्या, अनंत मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी, अनंतपुरम। अगर आपको कोई केला खाने को देगा तो आपको अनंत मज़ा आ जाएगा। तो इसकी राजधानी हो जाएगी अनंतपुरम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला स्टेट है अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इसमें क्या जुड़ेगा, मध्य प्रदेश। इसको अपन एमपी भी बोलते हैं कई बार। तो एक जो दारू कुट्टा रहता है ना, वो बोलता है कि मैं पी के गया और मेरे घर वालों ने या मेरे पापा ने मुझे भाप लिया कि ये पी कर आया है। ठीक है, वो तो टनाटन था। तो उसको तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, घर वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके घर वालों ने उसको भाप लिया। तो एमपी की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट की आप राजधानी दोनों को मिलाकर देखते हैं अपन। इन दोनों की एक ही राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो जब कोई पंजा लड़ाता है और वो हार जाता है तो लोग उसको चिढ़ाते हैं ना, बोलते हार गया बोल के चिढ़ाते हैं। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। चिढ़ाना से क्या, आपका चंडीगढ़ थोड़ा मैच करता है।
ठीक है। तो कैसे, अगर कोई पंजा लड़ाया और वो हार गया तो क्या बोलेंगे, उसको चिढ़ाएंगे, और चिढ़ाएंगे तो चिढ़ाने से क्या बन रहा है आपका चंडीगढ़। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश आता, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी है, लखनऊ। अब इसको कैसे याद करेंगे कि आपने वो देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, यदि अगर आपने सही सही उत्तर दे दिए तो आप लखपति बन सकते हो। तो क्या उत्तर प्रदेश से आप लखनऊ याद कर लो, अगर आपने सही सही उत्तर दे दिया तो आप लखपति हो जाओगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र में देखो महा आ रहा है ना, महा मतलब बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग हीरो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, मुंबई में। तो जो महान लोग होते हैं वो रहते हैं मुंबई में। ठीक है। अब दूसरी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसकी मुझे यार दो अच्छी सी ट्रिक मिली नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिमाचल जो बर्फ़ गिरती है वो कहाँ गिरती है, शिमला में। शिमला अपने जम्मू कश्मीर जो स्टेट था पहले उससे लगता है, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो। मुझे तो कोई अच्छी ट्रिक नहीं मिली है, अगर आप लोगों के पास अच्छी कोई ट्रिक हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि सब लोगों तक वो पहुँच सकें। अब लास्ट जो अपने राज्य और राजधानी याद करने की ट्रिक है गोवा। गोवा की राजधानी क्या, पणजी। तो कहते हैं ना गाँव में जो पंडित जी रहते हैं उनको सब बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन शहरों में अब ऐसा नहीं होता, लेकिन गाँव में पंडित जी को बहुत सम्मान देते हैं। तो ऐसे ये याद कर लेंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे तो हमने राज्य की राजधानी याद कर ली। अब मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एक सेंटेंस से आप सारे राज्यों को बिल्कुल याद कर सकते हो और कभी आप भूलोगे भी नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो वो ट्रिक ये है कि एक आपको सिर्फ एक ये वाक्य याद रखना है, ये सेंटेंस अगर आप याद रख लोगे तो आपको सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या, जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो ये था, अब ये हट गया जम्मू कश्मीर, अब क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, लेकिन इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। ठीक है। क्या बोलता है, इसको रट लेना बिल्कुल, ये अगर याद रहेगा तो ही याद आएंगे स्टेट, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो क्या, मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। एक दो बार मेरे साथ बोलो तो आपको याद हो जाएगा कि मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। ठीक है। तो अब इससे क्या, मी से मिजोरम हो जाएगा आपका। ठीक है। त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। आ से, ये आ से असम हो जाएगा। ता से तमिलनाडु हो जाएगा। रा से राजस्थान हो जाएगा, और माँ से मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं, माँ से मणिपुर हो जाएगा आपका। एक सेकंड दोस्तों, इनको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। माँ से मणिपुर हो गया आपका। जा से झारखंड हो जाएगा। रो से सिक्किम, सॉरी ये रो नहीं है, ये से है, वो मिसप्रिंट हो गया। से सिक्किम हो जाएगा। का से केरल हो जाएगा। हा से हरियाणा हो जाएगा, और ता से तेलंगाना हो जाएगा। ये जब आप देखोगे ना उस वाक्य में हर एक वर्ड दिया है, और उससे आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद हो जाएगा एक एक, आप भूलोगे भी नहीं यार कभी भी। ये वर्ड याद रहेगा तो आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। ठीक है। तो इसको बिल्कुल वाक्य को मतलब रट लेना, बिल्कुल आज लिख के रख लेना, उसको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। ता से आपका तेलंगाना हो गया। हा से हिमाचल प्रदेश होगा, ये है से हिमाचल प्रदेश। माँ से मेघालय हो गया। आ से अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश जो अपना है। पाँच से पश्चिम बंगाल हो गया, और ने से नागालैंड हो गया। फिर छः से छत्तीसगढ़। बा से बिहार। ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल इनको रट लेना। इस जो सेंटेंस मैंने बताया है कि मित्र अतरा मुझसे कहता है कि मैं आम की उपज उगाऊं, बिल्कुल रट के रख लेना। और इसमें आपको पता है कि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राज्य की राजधानी। लेकिन अब मैंने जो ट्रिक बताई वो कब अप्लाई होगी, जब आपको एटलीस्ट राज्य तो याद हो, तभी तो उससे आप कनेक्ट कर पाओगे राजधानी। फिर आपका गो से गोवा हो गया। माँ से मध्य प्रदेश। आ से आंध्र प्रदेश। माँ से महाराष्ट्र। की से कर्नाटक। ऊ से उत्तराखंड। पा से पश्चिम बंगाल, और ऊ से उड़ीसा। ये आप उसमें मिलाकर देखोगे तो सारे के सारे आपको ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है। एक एक वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा उसमें। अब आपका क्या बचा, उड़ीसा होगा। ऊ से गा से गुजरात होगा, और ऊ से उत्तर प्रदेश होगा। तो इसमें आपके 28 राज्य कवर हो गए। अब जो जम्मू कश्मीर था वो पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर को अपन ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2 भागों में बांट दिया और 2 नए केंद्र शासित बना दिए, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वो तो अब स्टेट रहा नहीं, राज्य नहीं रहा। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था नहीं कि बोला था कि
आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आप सबको आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही वाला कौन सा है और कमेंट में बताना, ठीक है। पहला आइजोल, और दूसरा गंगटोक, अगरतला, भोपाल। अब आपको याद रखना मिजोरम, इस मिजोरम में जुर्म अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, अब वो आंसर आपको ही बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दूसरा है बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है। तो इसका क्या था कि जो बंगलों में लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, जो बंगलों में लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं। तो वो अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगा और मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो आपको, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे और वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। थैंक यू।